कन्या राशि वाले मित्रों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण। आज मैं आपके जून महीने के मासिक राशिफल के बारे में बताऊंगा। यह कार्यक्रम बड़ा विशेष है दोस्तों, क्योंकि आपके तमाम प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। जैसे कैसा रहेगा स्वास्थ्य, पढ़ाई, प्यार, वैवाहिक जीवन और आपका बिजनेस। तो ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आपने, और धीरे धीरे ऐसे ही आप ज्योतिष भी समझने लगेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके प्रश्नों के जवाब में कोई व्यक्ति कमेंट करता है तो आप ध्यान दे लीजिएगा, कहीं वह स्कैम तो नहीं, कोई फ्रॉड व्यक्ति तो नहीं। और यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 जून, 14 जून और 15 जून को देखिए। 12 जून को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि में आएंगे। और 14 जून को बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, वह भी मिथुन राशि में आएंगे। और 15 जून को भगवान सूर्य देव मिथुन राशि में आएंगे। और कन्या राशि के जो स्वामी है वह है बुध ग्रह। और बुध ग्रह बैठे हैं आपके 9th हाउस में, साथ में बैठे हैं भगवान सूर्य देव, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह। और 8th हाउस में बैठे हैं मंगल ग्रह, 7वें में राहु और पहले में केतु ग्रह। और आपके 6ठे घर में बैठे हैं भगवान शनिदेव। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ के टॉपिक पर, यानी स्वास्थ्य। तो देखिए, आपके जो राशि स्वामी है वह 9वें घर में बैठे हैं और साथ में बैठे हैं महान ग्रह, यानी भगवान सूर्य देव और शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह। यानी जो पोजीशन है वो चारों तरफ से ही मजबूत है। सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह का जो साथ है वह हर तरफ से स्वास्थ्य के लिहाज से कन्या राशि वाले मित्रों को लाभ देने की तैयारी कर रहा है। और 14 जून को जब बुध ग्रह अपने ही घर में आ जाएंगे, यानी 10वें घर में, तब भी पंच महापुरुष योग बनेगा। बहुत अच्छा योग है। आप यूं मान के चलिए कि यदि आपकी कोई मानसिक परेशानी या मानसिक रोग की कोई दवाई चल रही थी मई महीने में या उससे पहले भी, तो उस दवाई में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। जो शारीरिक रोग है उसके बारे में भी मुझे यहाँ कुछ भी बुरा दिखाई नहीं दे रहा। अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, पढ़ाई पर, यानी शिक्षा पर। तो देखिए, आपका 5वां घर होता है, वह होता है शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए। और पंचमेश कौन बनते हैं? शनि बनते हैं। और शनि कहाँ बैठे हैं? आपके 6ठे घर में। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा है यह। और आपके जो पढ़ाई के लिए, यानी जो ग्रह है वह है बुध ग्रह 9वें घर में। बुध ग्रह भी 9वें घर में बैठे हैं भाग्य स्थान में। और बृहस्पति ग्रह ज्ञान के कारक, वह भी 9वें घर में बैठे हैं। बड़ा अच्छे तरीके से लाभ दे रहे हैं। याद करने में, पेपर देने में, किसी प्रकार का इंटरव्यू देने में, कोई एडमिशन के लिए किसी प्रकार की कोई रुकावट मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही। और शनि ग्रह की दृष्टि 12वें घर पर है, यानी यात्रा वाले घर पर। तो यहाँ क्या होगा कि आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहें या अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहें, कहीं कोचिंग लेना चाहें, तो आपको यहाँ अच्छा योग बन रहा है। यानी फाइनेंस की जो दिक्कत है वह भी नहीं रहेगी। और आपको घर मिलना, रहने की व्यवस्था होना और पढ़ाई के लिए एडमिशन होना, यहाँ सब आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शनि का कनेक्शन 12वें घर से भी हो रहा है। अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, लव एंड रिलेशनशिप, यानी प्रेम प्यार के लिए कैसा रहेगा यह जून का महीना कन्या राशि वाले मित्रों के लिए। तो 5वां जो घर है वह भी प्रेम प्यार के लिए होता है, जैसे पढ़ाई के लिए होता है। और 5वें घर के जो पंचमेश हैं वह बनते हैं शनि ग्रह। शनि बैठे हैं 6ठे हाउस में और बुध ग्रह बैठे हैं 9th हाउस में। कनेक्शन तो अच्छा है, लेकिन आपके पहले घर में जो केतु ग्रह बैठे हैं ना, हेडलेस होते हैं केतु ग्रह, यानी उनका सिर नहीं होता, केवल धड़ ही दिखाई देती है। आप उनकी फोटो देखेंगे ना, गूगल पे सर्च करेंगे तो केतु ग्रह की फोटो पर सिर नहीं होता। तो यहाँ यह कंफ्यूजन पैदा करेंगे, यानी आपका जो प्रेम प्यार का जो समय चल रहा है उसमें कंफ्यूजन अधिक हो जाएगा। लेकिन कुछ ग्रहों की सपोर्ट भी रहेगी, तो क्या होगा, कभी लड़ाई हो जाएगी, कभी दोस्ती हो जाएगी, कभी लड़ाई होगी, कभी प्रेम हो जाएगा, कभी, यह ऐसे समय बदलता रहेगा।
तो अच्छी सिचुएशन है, कोई यहाँ पर बुरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी बहुत नोक झोंक वाली सिचुएशन है, वह चलती रहती है, कोई इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ के लिए, यानी वैवाहिक जीवन। देखिए, 7वां घर होता है आपका वैवाहिक जीवन के लिए, और 7वें घर में कौन विराजमान है? राहु ग्रह। मैंने आपको बताया था ना, पहले ही बताया था कि कौन कौन से घर कहाँ बैठे हैं। तो 7वें घर में बैठे हैं राहु ग्रह, और 7वें घर में राहु का होना ज्यादा शुभ नहीं माना गया। यदि आपकी कुंडली में भी 7वें घर में राहु बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी नोक झोंक या थोड़ी सी ऐसे गड़बड़ चलती रहेगी, तो अच्छा नहीं है। और बृहस्पति ग्रह जो 9वें घर में बैठे हैं, सूर्य और शुक्र जो बैठे हैं, वह यहाँ मजबूती भी दे रहे हैं। तो कोई बड़ा नुकसान तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई कोर्ट केस, किसी प्रकार का ज्यादा बड़ा लड़ाई झगड़ा, ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, और थोड़ी सी एंजाइटी और काम का बोझ भी बढ़ जाएगा। और काम का बोझ कब बढ़ता है? जब वर्क ज्यादा हो, काम ज्यादा हो। इसका मतलब व्यापार के लिए यह महीना शुभ रहने वाला है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए। भाग्य के लिए होता है 9वां घर, और करियर के लिए होता है 10वां घर। तो भाग्य के लिए बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह जब 9वें घर में बैठे हैं, भाग्य के घर में ही बैठे हैं, तो भाग्य को और मजबूत करेंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। शेयर मार्केट में और किसी आपके अन्य व्यापार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह जून का महीना शुभ रहेगा। इसके अलावा भूमि खरीदना, बेचना, भवन निर्माण करना, और आपकी कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, इन सब कामों में आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अच्छे ग्रह अच्छे घर में ही बैठे हैं। तो कहते हैं ना कि अच्छे लोग जहां हो वहां अच्छा ही होता है, अच्छे ग्रह जिस घर में बैठे हो वहां भी अच्छा ही होता है। करियर के लिए बात करेंगे। बुध ग्रह आपके 9वें घर में है और 10वें घर में आ जाएंगे 14 जून को, यानी अपने घर में आ जाएंगे। और 9वें घर में है तो अच्छा ही है, 10वें घर में आएंगे तो भी अच्छा हो जाएगा, लाभ देगा। पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है बुध ग्रह, तो यहाँ पर आपके जो करियर में, व्यापार में, जॉब में, यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, महान बनाएगी। यानी आपको यहाँ पर अपने बॉस की शाबाशी मिलेगी, आपके जो बड़े अधिकारी हैं वह आपकी प्रशंसा करेंगे, या आपका मान सम्मान अधिक बढ़ जाएगा। और वाणी से रिलेटेड जो काम है, क्योंकि बुध ग्रह का काम होता है वाणी का, मन का, वाणी से रिलेटेड जो काम है, जैसे कुछ सिखाने का काम है, गुरु है, टीचर है, या लॉयर है, ज्योतिषी का काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, किसी भी प्रकार का जो ऐसा काम है बोलने से रिलेटेड है, वह यहाँ सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाला है। और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पंच महापुरुष जो राजयोग है वह कुछ बड़ी सफलता लेकर आता है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका खुद का घर हो जाएगा, या उसकी प्लानिंग है वह बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में जो सूर्य और बुध का, बुध आदित्य राजयोग है, वह भी कुछ सफलता की संकेत दे रहा है। जैसे राजनीति में सफलता, यदि आप राजनीति में किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं तो आपको यहाँ किसी प्रकार के टांग पैर खींचने वाली जो सिचुएशंस है वह यहाँ नहीं आएगी, और आपको जन सपोर्ट मिलेगा, यानी लोगों का यहाँ आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो राहु ग्रह आपको यहाँ थोड़ा सा नुकसान तो नहीं बोलूंगा, आपको परेशान जरूर कर सकते हैं। यानी आपके जो क्लाइंट होंगे, आपसे मिलने वाले होंगे, और वह थोड़ा सा चतुर हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा उनसे आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है। और आप पार्टनरशिप यदि करते हैं तो आपको थोड़ा सा वहां ध्यान देने की जरूरत है। आपके जो डॉक्यूमेंट है उन्हें आप कंप्लीट रखिए, और आप अपने जो खाता बही या जो हिसाब किताब रखते हैं उन पर पूरी निगाह रखिए कि कहीं कोई धोखाधड़ी या गड़बड़ी तो नहीं हो रही। क्योंकि आपके राहु ग्रह 7th हाउस में बैठे हैं, और 7th हाउस डेली इनकम का भी होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, लेकिन कोई बड़े नुकसान वाली संभावनाएं नहीं लग रही। अब बात करते हैं अचूक उपाय की। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। क्या करना है? आपने बुध का बीज मंत्र जाप करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः। और बृहस्पति ग्रह का बीज मंत्र, देवगुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः।
यह आप दोनों बीज मंत्र जाप कीजिए 108 बार, और एक हनुमान चालीसे का पाठ हर रोज जाप करना है। और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, और एक बेल पत्र का पौधा आप अवश्य लगा दें। आपको बड़े लंबे समय तक यह लाभ देने वाला है। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, बने रहिए हमारे साथ। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ में लिख दीजिए जय जय श्री नमो नारायण जी, जय श्री राधे कृष्णा।